स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक को बताते हैं। नया टॉपिक क्या, नया चैप्टर ही शुरू करते हैं। याद होगा आपको, हम लोगों ने अभी जस्ट अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर खत्म कर दिया था 12th का। अब हम लोग शुरू करेंगे 12th सेकेंड चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको पता होगा, क्या है नाम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को तो हम लोग सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले फोकस हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं क्या, सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, इसको हम लोग भी से दिखाते हैं, जेन्युइनली भी से। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले एक बात को समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिग्निफिकेंस पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ध्यान में रहेगा। सिग्निफिकेंस किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। कुछ नहीं समझे सर, पहला ही टॉपिक बाउंस मार गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको आसान करते हैं ना। मान लेते हैं अपने पास कहीं कोई एक चार्ज है, कैपिटल क्यू हो सकता है, और इसके चारों ओर अगर चार्ज है तो क्या बनेगा? इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छी बात है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू चार्ज से, इसको ऑरिजिन में मानते हुए हम लोग आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं। आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक। अब इस पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ऐसे लिखते हैं ना। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आते हैं, कहां से? इन्फिनिटी से। खुद ब खुद आएगा? नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट बाहर से एक वर्क करके हम लोग लाते हैं, घसकाते घसकाते स्लोली 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 स्लोली। तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा चार्ज को लाने में, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यही वर्क इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। इसको और दो तरीके से डिफाइन करके बताएंगे आपको हम, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पोटेंशियल पी का बताएगा, ठीक बात है। कैसे बताएगा? ये जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, वर्क डब्ल्यू एक्सटर्नल किस चार्ज को लेके आए? क्यू नॉट को लेके आए। कहां से कहां तक? तो भी अनंत से भी दिए गए पॉइंट तक। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कोई पॉइंट का जो पोटेंशियल भी होगा, ये भी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। डब्ल्यू एक्सटर्नल फिर हो जाएगा आपका क्यू नॉट भी। भी बराबर आप लेते हैं भी पी माइनस भी इन्फिनिटी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चूंकि जेन्युइनली पोटेंशियल इन्फिनिटी पर का जीरो होता है, तो जीरो का तो मतलब है खत्म हो गया, तो भी का पोटेंशियल भी के बराबर हो गया। तो ये सिग्निफिकेंस होता है इसका, समझ में आया? ये सिग्निफिकेंस होता है पोटेंशियल का। तब लोग पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल जेन्युइनली पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड गिवन पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर का पोटेंशियल डिफरेंस, उस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल उस पॉइंट पर इन्फिनिटी और दिए गए पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, ठीक बात है। क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी और का पोटेंशियल जीरो होता है। तो बात कुछ फील में आया? आइए देखते हैं हम लोग। अब इसको डिफाइन करके देखते हैं। दो तरीके से डिफाइन करके दिखाएंगे आपको हम। कैसे कैसे लिखते हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
point within an electric field is the amount of work done in carrying a test charge slowly along any path from infinity to the given point। इन्फिनिटी से दिए गए पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क को बोलते हैं। स्लोली लाएंगे, आराम आराम से लाना है, और किसी भी पाथ पर लाएंगे, चूंकि कंजर्वेटिव फील्ड है तो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। ये वर्क एक्सटर्नल है, कंजर्वेटिव फील्ड का किया गया वर्क है तो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको बस लेके आना है। क्लियर है बात? आपको सिर्फ लेकर के आना है, ठीक। चलिए लाके देखते हैं। हाँ, एक बात छूटिएगा इसमें, गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाना होता है, ठीक ना। लाइए लाके दिखाते हैं। लिखेंगे सिंस फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr the amount of work dw is equal to माइनस fdr होगा। माइनस साइन क्यों? अभी तो लिखे ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो माइनस लगाएंगे, लगा दिए, वैल्यू डाल दीजिए। फिर फोर्स इसके बीच कैपिटल क्यू और क्यू नॉट को जो लेकर के आए यहां पर, उसके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? तो कैपिटल क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। ये बात तो जानते हैं, दो चार्जेस के बीच, जैसे दो चार्जेस है ना, Q1 Q2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता होगा पहले से, उसी को डाल दिए। अभी चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू, और सेकेंड चार्ज कौन है? क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज है। यही क्यू नॉट आपका क्या है? ये क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक। तो लेकर के आए डी डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आर के ऊपर ले जाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आना है ना, तो आर बटा के ऊपर क्या था? आर का पावर -2 दिया। कहां से कहां तक लेकर के आएंगे? तो इन्फिनिटी से लेकर दिए गए पॉइंट यानी कि आर डिस्टेंस तक लेकर आएंगे। जब इन्फिनिटी पे चार्ज था तो कोई वर्क नहीं हुआ, अब तो लाना शुरू करेंगे ना। तो जब रखा हुआ था इन्फिनिटी पे तो कोई वर्क नहीं हुआ, और जब आर डिस्टेंस पर ले आए तो डब्ल्यू वर्क हो गया। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं? डब्ल्यू 0 से लेकर डब्ल्यू तक माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सर? -1 बटा आर, इन्फिनिटी से लेके आर तक। अच्छी बात है। अब देखिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एलएचएस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस प्लस क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, लिमिट डालेंगे ना पहले, 1 बटा आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। अब क्यू नॉट को इधर ले आते हैं तो W बाई क्यू नॉट कितना आ जाएगा? Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। यही वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। समझ में आया बात? दिस amount of work per unit charge
is called the electric potential at a given point, किसी भी पॉइंट दिए गए पॉइंट आर पर। 10 v बराबर कितना आ गया, q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, या कह सकते हैं v बराबर k q बटा r, v बराबर k q बटा r, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो बात समझ में आया, यही चीज है यहां, यही समझाया था शुरू में। इसी क्यू नॉट को हटा देते हैं तो भी आ जाता है ना, इस क्यू नॉट को इधर ले आएंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा v का मतलब vp माइनस v इन्फिनिटी, v इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी पर का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, जीरो रेफरेंस पॉइंट है। यहां v इन्फिनिटी बराबर कहीं पर लिखना हो तो लिख सकते हैं, v इन्फिनिटी बराबर लेते हैं जीरो, ये आपका होता है रेफरेंस पॉइंट। यहीं से मापना शुरू करते हैं, जो जो नजदीक आएंगे पोटेंशियल मापते चले जाएंगे। आर दूरी पे आ गए तो पोटेंशियल इतना आ गया, आर का वैल्यू कुछ भी आप डाल दीजिए, समझ में आया ना बात। तो ये एक वे हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसी दिए गए चार्ज को लाने में, तो वर्क बाई दिया गया चार्ज, नहीं क्या वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क बटा दिया गया चार्ज, अगर भाग दे दे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, तब मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोले तो v का वैल्यू मिल जाएगा। बात क्लियर है। अब इसको दूसरे हैंड से समझते हैं। दूसरे हैंड से समझने तो कुछ कुछ बात को मिटा देते हैं। वर्क डन इन कैरिंग ए यहां से हटाते हैं, पूरा हटा देते हैं इसको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए unit positive charge, carrying a unit positive charge slowly along any path from infinity to the given point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि अभी हम लोग क्यू नॉट को लेके आए थे ना, अभी हम लोग क्यू नॉट को लेके आए थे, अभी हम लोग लेकर के आते हैं +1 कूलम को। किसको लेके आते हैं, +1 कूलम को। तो +1 कूलम को जो लाएंगे वही क्या देगा, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल देगा। कैसे देगा ये देख लीजिए, यहां भी इसी बात को लिखेंगे, सिंस सेम टाइप का डेरिवेशन है, सिंस फॉर a small displacement dr the amount of work dw बराबर क्या लिखेंगे, माइनस एफ डी आर। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट में लेके आए हैं, तो कुछ नहीं किया है, क्यू नॉट को +1 कर दिया है, तो dw बराबर माइनस एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अभी ऊपर ले जाते हैं, रुकिएगा बढ़ा ही देते हैं। ये फोर्स का वैल्यू हो गया, क्योंकि सेकेंड चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, अभी तो लैंग्वेज में लिखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए हैं, तो सेकेंड चार्ज Q2 1 हो गया तो 1 ले लिया। dw बराबर माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, r का पावर -2dr लिखेंगे क्या, इन्फिनिटी से लेके r तक, दिए गए पॉइंट से लेके w तक। dw का इंटीग्रेशन w माइनस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, r का पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 बटा r, इन्फिनिटी से लेके r तक। यहां भी वही काम, कौन सा काम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मिटा दिया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, W = Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बटा R माइनस 1 बटा इन्फिनिटी। अगेन 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, बात खत्म। तो W क्या आ गया, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R।
This amount of burden is called the potential. This amount of work is called the electric potential at a given point for a पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए दिए गए पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आ गया 10। क्योंकि डिफिनेशन यही कहता है ना, किया गया वर्क पोटेंशियल कहलाता है। किया गया वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। तो वर्क तो निकाल लिए ना, अब यही वर्क क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। तो V बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला हो गया इसका। समझ में? सब लोग को नोट कर सकते हैं, इसको बिठाएंगे अब ये सब हो गया। तो पोटेंशियल आया ना समझ में? दिए गए चार्ज को अगर लेके आते हैं तो वर्क पर यूनिट चार्ज, और नहीं +1 कूलम्ब को लेके आते हैं तो भैया तो सेकेंड चार्ज 1 हो गया आपका ना। जब सेकेंड चार्ज 1 हो जाएगा तो बात ही खत्म हो गया। सेकेंड चार्ज 1 होने का मतलब सेकेंड चार्ज खत्म। यही तो था आपका Q नॉट। यहाँ पे Q नॉट की जगह पे कितना हो गया? अब हो गया बाई में एक तो गुना भाग में छुपा ही रहता है ना। यही वर्क आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। यही वर्क क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल हो जाएगा। तो किया गया वर्क ही क्या है? इन्फिनिटी से लाने में दिए गए चार्ज को लेके आइए या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आइए, दिया गया वर्क क्या होगा? पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक बात है। अब इन सबों को मिटा दिया जाए। धन्यवाद सर। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के आगे पीछे करके। चलिए ठीक है। अब यहां से कुछ कुछ बात लिखेंगे और शुरू करेंगे उन बातों को यहां से कि हम लोग अभी तक सीख गए कि कोई भी पॉइंट चार्ज Q है तो R डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल V बराबर होता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब इसका लिखते हैं हम लोग SI यूनिट। इसका यूनिट SI यूनिट होता है वोल्ट या होता है न्यूटन पर कूलम्ब। इनटू मीटर। न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी बोलते हैं हम लोग। इसका डायमेंशन न्यूटन का MLT का पावर -2। अच्छा, न्यूटन मीटर को तो हम लोग जूल भी बोलते हैं ना। इसका दूसरा यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। तो जूल के लिए ml² का पावर -2 और कूलम्ब के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? AT। एक साथ लिखेंगे ml² का पावर -3 A का पावर -1। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल का SI यूनिट। वोल्ट याद रखेंगे या जूल पर कूलम्ब याद रखेंगे और इसका डायमेंशन। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि देखिए पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है तो वर्क। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है तो वर्क। और वर्क क्या है? स्केलर की वेक्टर। स्केलर है तो इसको भी कहेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और भी कुछ कुछ बातें हैं जैसे फॉर पॉजिटिव चार्ज V is positive and for negative charge V is negative। that is क्या मतलब? अगर कहीं पे +Q है तो यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट अगर P मान लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या जाएगा? P पॉइंट का Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं K Q बटा R। K का वैल्यू आपको पता ही है। अगर नेगेटिव चार्ज है -Q, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो अभी Vp कितना हो जाएगा? -Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। या कह सकते हैं -KQ बटा R, जो कह लीजिए। तो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा प्लस में लेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल किस में लेंगे? हमेशा माइनस में ही लेंगे। ये दो बात क्लियर हो गया। चलिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल and negative charge moves from lower to higher potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को ध्यान रखेंगे, इस पर आगे और भी डिस्कस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर मूव करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब 40 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर, और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर, बोले तो 10 वोल्ट से 40 वोल्ट की ओर, उल्टा चलेगा, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। अब पोटेंशियल का पॉइंट था तो ऐड कर दिया यहां पे। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस, या चार्ज सिस्टम कर सकते हैं कि मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है ना, उस प्रकार का कोई सिस्टम। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है, या चलिए पहले P पॉइंट मानते हैं। R1 डिस्टेंस पर Q1 है, R2 डिस्टेंस पर Q2 है, R3 डिस्टेंस पर Q3 है, और ऐसा ही करते करते कई सारा पॉइंट चार्जेस है, Rn डिस्टेंस पर Qn है, हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस पे। तो P पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? P पॉइंट का पोटेंशियल सबको जोड़ के होगा। कैसे कैसे होगा? तो पहला वाले को जोड़ दिए, दूसरा वाले का, तीसरा वाले का, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सिंपल अलजेब्रिक रूल से हम लोग इसको जोड़ देंगे। चलिए वैल्यू डालते हैं। फिर पहला के लिए K रहेगा, K Q1 बटा R1, K Q2 बटा R2, K Q3 बटा R3, बढ़ते चले जाएंगे, K Qn बटा Rn। अब यहां से यदि K को हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा? Q1 बटा R1 प्लस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3, बढ़ते चले जाएंगे, Qn बटा Rn। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, K का K रहेगा समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri। तो I का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। इसी में कोई माइनस चार्ज होगा तो माइनस वो लगा देंगे, है ना। कोई अगर नेगेटिव चार्ज भी सिस्टम में आ जाएगा तो माइनस चार्ज भी लगा देंगे। या कह सकते हैं V at P, वैल्यू डाल दीजिए K का, तो 9 × 10 टू द पावर 9 समेशन ऑफ I बराबर 1 से लेके n तक Qi बटा Ri। ये फॉर्मूला ये भी आपका n सिस्टम के लिए करेगा, काम करेगा। ठीक बात है, ये सब समझ में आया। पॉइंट चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव, Q चार्ज है, R डिस्टेंस पर न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना, कुछ समझ में आएगा। फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, आपके पास कोई चार्ज दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, कोई चार्ज है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, पोटेंशियल बतलाइए क्या होगा? आसान है। V बराबर क्या लिखे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ना, 9 × 10 टू द पावर 9, तोड़ के लिखते हैं। कभी सीखे ना KQ बटा R, V बराबर KQ बटा R। K का वैल्यू 9 × 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 10 टू द पावर -2। 1 0 से कटेगा, पावर 1 बचेगा, 1 से कटा तो 5, 5 गया 9 से तो 4, 2 से कटा तो 9 दूना 18, 18 × 10 टू द पावर 4 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो पॉइंट अगर निगेटिव रहता यहाँ पे तो माइनस लेके चलते, अगर निगेटिव रहता तो क्या करते, माइनस लेके चलते। तो सिंपल सा बात है। अब चार्जेस के सिस्टम का बात करें हम लोग, n नंबर ऑफ चार्जेस के सिस्टम का अगर हम लोग बात कर ले तो आगे इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हो सकता है
जिसके वर्टिसेस पर चार्ज दिया गया है क्यू 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 और साइड दिया हुआ है ए ए ए, दे सकता है। तो बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, या कहीं पे मान यहीं पे करते हैं, सेंट्रॉइड पर मानते हैं, सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल एट पी, सीधा सा लैंग्वेज कि पी पॉइंट पर बतलाइए क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। यहां प्रत्येक वर्टेक्स से डिस्टेंस आर मान ले, इधर से भी आर, इधर से भी क्या होगा आर, इधर से भी क्या होगा आर। अगर 3 गो चार्ज है तो V एट पी क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या 3V ना लिख दे। तो V एट पी कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दिए ना, 3 इंटू V का वैल्यू K Q बटा R, अभी सीखे हम लोग। V एट पी 3 इंटू K का वैल्यू, अभी K रहने देते हैं, Q स्मॉल q है, ये R कितना होगा, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का दूरी, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का दूरी √3a/2 होता है, जहां a क्या है उसका साइड है, तो √3a/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 से 3 कटेगा तो √3 बच गया, 2 चला गया ऊपर, तो 2√3 KQ बटा R वैल्यू देगा, तो पुट करके निकाल लेंगे, है ना। इसी प्रकार से कई सारा क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है, जैसे और भी दिखाते हैं आपको। क्वेश्चंस का इस प्रकार का अंत नहीं है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम का है। जैसे आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके 2 वर्टेक्स पर चार्ज दिया गया है क्यू क्यू, और यहां बोल दिया नहीं, यहां बताइए भाई पी पॉइंट पे, इसके लिए भी ए है, इसके लिए भी ए है, तो V एट पी इसके लिए भी मानेंगे, ना V1 प्लस V2, 2 गो चार्ज है तो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, 2V हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दीजिए, 2V का वैल्यू K Q बटा R के जगह पर A, आंसर। K का वैल्यू डालिएगा, लिख के काट दीजिएगा उसको, वो लिख के भी दिखाते हैं। 2K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा A, 2 से ये कट जाएगा तो V एट पी कितना आ गया, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से मान लेते हैं अपने पास स्क्वायर है, अपने पास एक स्क्वायर है, प्रत्येक के वर्टेक्स पर चार्ज दिया गया है Q Q Q Q, हो सकता है बोलेगा सेंटर पे बताइए भैया, सेंटर पे, सेंटर पर प्रत्येक वर्टेक्स से डिस्टेंस तो सेम ही होगा, कितना होगा, अगर पूरा डायगोनल होता, साइड इसका a दिया हुआ है, अगर पूरा डायगोनल होता तो √2a, √2a का आधा लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, √2a का आधा a/√2। पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस सबका बराबर है, तो डायरेक्ट 1 2 3 4 4 गो चार्ज है ना, तो V एट पी सीधा लिखते हैं ना, 4V का वैल्यू K Q बटा R के जगह पे a/√2। चाहिएगा तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q a/√2, 4 से 4 को काट दीजिए, √2 को ले जाइए ऊपर, तो √2Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से मान के चलते हैं ना, हेक्सागन लेते हैं, हेक्सागन, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक हेक्सागन है, कुछ इस प्रकार से, जिसका साइड दिया हुआ है A, इसके सेंटर पे पूछ रहा है आपसे, और प्रत्येक कॉर्नर पर दिया गया है चार्ज Q Q Q Q Q। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है ना सर, ये भी A होगा, ये भी A होगा, 6 गो चार्ज है P पॉइंट पर, V एट P क्या लिख देंगे, 6V, 6 है, V के जगह पर K Q बटा R, R
ये आपका आर है, आर बराबर ए हो जाता है, तो आर बराबर ए। अब चाहिएगा तो वैल्यू भी लिख सकते हैं 6q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए। चाहिएगा तो इसको काट भी सकते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया 3q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ए, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए जो एमटीजी में भी है, बताएंगे भी आपको। ये मान लेते हैं आपके पास कोई एक क्यूब है जिसका साइड दिया हुआ है ए, और इसके प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज दिया हुआ है क्यू 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 क्यू, साइड दिया हुआ है ए ए। सेंटर पर बताइए फिर इसके क्यूब के सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा भाई। 8 को चार्ज है तो 8 भी का वैल्यू के क्यू बटा आर। क्या आपको पता है कि क्यूब में सेंटर से वर्टेक्स का दूरी कितना होता है? √3a/2, 2 भी चला गया ऊपर, तो 8 2 जा 16 क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट √3a, 4 से कट गया तो v/p कितना आ गया 4q बाई √3 पाई इप्सिलॉन नॉट a, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से मल्टीपल चार्जेस का सवाल रहता है, आप आराम से इसको कैलकुलेट, आइडियल सवाल सब था, अलग अलग वैल्यू भी रहेगा, तो बनाने का अप्रोच यही होता है ना, आपको तो पता है न्यूमेरिकल्स बनाने का अप्रोच यही होता है। आप चार्जेस को देखते हुए पोटेंशियल को स्केलर क्वांटिटी की तरह जोड़ करके न्यूमेरिकल्स को इजिली बना सकते हैं। ठीक बात है। एक और टाइप का सवाल होता है इसमें पोटेंशियल वाले में, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन for which v बराबर 0, पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब पोटेंशियल 0 होने का कंडीशन क्या है? अगर हम लोग सिमिलर चार्ज ले ले, जैसे माना था ना Q1 ले ले Q2 ले ले, तो ना इसके बीच में ना इसके कहीं बाहर में पोटेंशियल 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी ले ले तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस में ही आएगा लेकिन जुड़ जाएगा वो। तो पोटेंशियल 0 कब होगा? जब कोई एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तो किसी एक को माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल किसी पॉइंट पर 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास सिचुएशन में Q1 Q2 है, बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है, यहीं पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां पर पोटेंशियल क्या करना है 0, यहां से d डिस्टेंस मान लिए और यहां से r माइनस डी बच जाएगा। तो आपको पोजीशन दिखाना पड़ेगा v बराबर 0 के लिए। ए में लिखते हैं बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, सबसे पहले जैसे कि बीच में भी निकाले हम लोग। आइए देखते हैं, सिंस v बराबर क्या लिखेंगे v1 प्लस v2, v बराबर क्या लेना है 0 लेना है ना, v1 माइनस चार्ज है तो माइनस Q1 बाई, ऐसे लिखते हैं ना, माइनस के Q1 बाई डी, और v2 चूंकि प्लस में है तो प्लस के Q2 बाई आर माइनस डी, माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो के Q1 बाई डी इज इक्वल टू के Q2 बाई आर माइनस डी। क्या के से के उड़ा दे तो आर माइनस डी बाई डी कितना आ जाएगा Q2 बटा Q1। सर ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीखे थे, हाँ वहां, लेकिन रूट लगा था ना स्क्वायर की वजह से, अभी रूट नहीं लगेगा। अभी अलग अलग करते हैं तो r बाई डी माइनस डी बाई डी कितना हो जाएगा Q2 बाई Q1, इसको काट दे 1 बचेगा, 1 उधर चला गया तो r बाई डी कितना लिख सकते हैं Q2 बटा Q1 प्लस 1। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो d कितना आ जाएगा r डिवाइडेड बाई Q2 बाई Q1 प्लस 1। एज ए फॉर्मूला ये आपका काम करता है। ऑन द अदर हैंड इसी प्रकार से अगर बी में देखा जाए, इधर नहीं होगा उधर लिखते हैं, तो
लाइन ज्वाइनिंग के बीच का ये फॉर्मूला हो गया कि दो डिसिमिलर चार्जेज है, उसके बीच में कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, तो न्यूमेरिकल बना के दिखाएंगे अभी, तो एज ए फॉर्मूला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बी में देखा जाए, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के बाहर में, बाहर में का मतलब जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस R, बाहर में कहीं पर, अच्छा यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डी माने हैं नेगेटिव चार्ज से, यहां भी हम लोग डी मानेंगे, भी जीरो करना है कहां से, नेगेटिव चार्ज से, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका R प्लस डी। तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 एज यूजुअल, उसी प्रकार से जीरो बराबर V1 माइनस में है ना, तो माइनस के Q1 बाई डी, V2 प्लस में है तो प्लस के Q2 बाई R प्लस डी, वैल्यू डाल दिए डिस्टेंस का, बराबर किधर ले आएंगे, तो के Q1 बाई डी इज इक्वल टू के Q2 बाई R प्लस डी, के से के को तो खा जाएंगे, बराबर किधर कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो R बाई डी, R प्लस डी बाई डी इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, अलग अलग कर दिया जाए, R बटा डी प्लस डी बटा डी, Q2 बटा Q1, क्या डी से डी काट के एक ले दे, लिख दे, एक उधर जाएगा तो R बाई डी कितना आ गया, Q2 बटा Q1 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो D इज इक्वल टू लिख सकते हैं R बटा Q2 बटा Q1 माइनस 1, तो इन साइड में +1, आउटसाइड में -1, इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान में है तो एक सिचुएशन आपको देते हैं, फोटो में जाती है, एक सिचुएशन देते हैं आपको हम कि मान लेते हैं अपने पास दो चार क्वेश्चन, वही है क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पोजीशन एट विच v इज इक्वल टू 0। सिचुएशन क्या है, -4 माइक्रोकुलम, इधर है 20 माइक्रोकुलम, एक माइनस में एक प्लस में, अच्छा ये डिस्टेंस भी कहां से निकला है, नेगेटिव वाले से डी निकाले हैं, यहां में लिख दीजिएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज से निकला है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये इन बिटवीन का है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और लिखते हैं ए में बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में, डी बराबर R डिवाइडेड बाई Q2 बटा Q1 प्लस 1, आया ना बिटवीन वाला में, डाल दीजिए वैल्यू, अच्छा डिस्टेंस तो दिखे भी नहीं, डिस्टेंस कितना ले ले, कितना ले ले, कितना ले ले, कितना ले ले, चलो भाई 20 से चलो 40 कर देते हैं, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस इस दोनों चार्जेस का है 40 सेंटीमीटर, तो बीच का डिस्टेंस मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है कितना 40, अभी तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। Q2 का वैल्यू 20, Q1 का वैल्यू 4, माइक्रोकुलम भी चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं। अब मन में सवाल है कि सर यहाँ तो माइनस चार्ज, आप प्लस चार्ज लिए, माइनस क्यों नहीं लिए, भाई माइनस में ही था लेकिन डेरिवेशन में देखिए ना प्लस में आया, ये तो जो साइन में आएगा उसी साइन में कंटिन्यू करेंगे ना, सिचुएशन तो वही है आपका, तो माइनस होने के बावजूद हम लोग प्लस में लेते हैं, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, 4 से कटेगा 5 टाइम्स, अब +1 तो है ही, तो 40/6 कितना आएगा ये, 8 छक 48, 6 पंचे 30, 6 36, 6.67 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी में है आपका आउटसाइड टू चार्जेस, दो चार्जेस के बाहर में, बाहर का फॉर्मूला यहां है, देख लीजिए आप, यह है बाहर का फॉर्मूला, तो लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखिए पहले, R बाई Q2 बाई Q1 -1, बाहर में है तो -1 लगा देंगे, R का वैल्यू 40, 20 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम -1,
माइक्रो माइक्रो गया, 4 से कटा 5, 5 में से गया तो 4, 40/4 भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया। आउटसाइड के लिए 10 सेंटीमीटर, बिटवीन द चार्जेस के लिए 6.67 सेंटीमीटर लगभग, है ना। तो इस तरीके से पॉइंट चार्जर से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, बनाते हैं, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा बात? पॉइंट चार्ज से जुड़ा हुआ ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं डाइपोल के लिए। डाइपोल के लिए तो आप न्यूमेरिकल्स पे चाहिएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने है। अब यहाँ के बाद हम लोग अपने अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर उसके बाद एमपीजी का न्यूमेरिकल्स बता देंगे। हो जाएगा? चलिए, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम तो हम डाल ही रहे हैं वीडियो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू का हो, तो टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से देखकर सीख ले, क्योंकि एग्जाम में तो एक दिन कम रहा है ना सर, नहीं क्या? तो जितना सीख के रखेंगे उतना अच्छा है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो निश्चित ही कीजिए सब लोग, क्योंकि उसी की तो कमी रहती है ना, लाइक और कमेंट की, और वही आपका हम लोग का फीस है। अदरवाइज हम लोग फीस कहाँ लेते हैं? आपका लाइक कमेंट ही हम लोगों का फीस है, उससे हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग लाइक कमेंट निश्चित ही करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।